हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं एक साइड बार। ठीक है, जो कि जब भी हम लोग एडमिन पैनल बनाते हैं तो इस तरह का एक साइड बार का हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग साइड बार बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर में NICT वेब लिखा हुआ है। ये हमारा मेनू बार हो गया, ठीक है, नैप बार हो गया, और ये हमारा साइड बार हो गया, जिसमें कि आप डैशबोर्ड सेटिंग इस प्रकार से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से आप दीजिएगा। और ये यहाँ पे कंटेंट हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ कैसे बनेगा वो बताने वाला हूँ। तो कंटेंट वगैरह हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें और एक चीज क्या होगा कि जैसे कि इसको भी मैं छोटा करूंगा, अगर मैं इसको छोटा करता हूं, देखिए, तो यहाँ पे गौर करिएगा, देखिए जब तक इसका लेंथ इतना ठीक है, जब इसको मैं लेंथ कम कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर में एक हैमबर्गर साइन आ जा रहा है और साथ ही साथ जो हमारा साइड बार है वो हट जा रहा है। मतलब कि जब ये मेनू में मोबाइल व्यू में जाएगा तो क्या होगा कि हमारा साइड बार जो होगा वो छुप जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। बट अब हम लोगों को दरकार है साइड बार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हैमबर्गर का साइन, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए हमारा जो साइड बार है वो आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद फिर से अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो साइड बार मेरा चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, हमेशा की तरह मैंने अपना वेबसाइट डिजाइनिंग वाला फोल्डर को ओपन करके रखा है VS कोड एडिटर में। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम हम लोग रखेंगे साइड बार। और ये फोल्डर जो है ये गलती से कहाँ बन रहा है, देखिए ये सिंपल नेप बार में बन गया था, तो इसको मैं पकड़ूंगा और इसको मैं बाहर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स अभी ये हमारा साइड बार वाला फोल्डर है। कहाँ पे है ये? वेब डिजाइनिंग के फोल्डर में। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और उस फोल्डर को आप VS कोड एडिटर में ओपन कर लीजिएगा, या फिर जो भी आपका कोड एडिटर होगा आप उसमें ओपन करिएगा। अब इस फोल्डर के अंदर में हम लोग 3 फाइल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहला फाइल जो बनाऊंगा वो होगा मेरा index.html। दैट मीन्स ये हमारा HTML का फाइल है। उसके बाद फिर हम लोग स्टाइल CSS के लिए एक फाइल बना रहे हैं, STYL style.css। और उसके बाद फिर हम लोग एक जावास्क्रिप्ट कोड के लिए भी एक हम लोग फाइल बनाएंगे। तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूं SCRIPT script.js। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 फाइल बनाया, एक HTML का फाइल, एक CSS का फाइल और एक है आपका JS का फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जो हमारा index.html वाला पेज है उसमें हम लोग जाएंगे और HTML का कोड को हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो बेसिक HTML का कोड होता है, तो इसमें क्या होता है कि VS कोड एडिटर में जैसे मैं ऐसे लिखूंगा HTML फिर सेमीकोलन 5, तो यहाँ पे मेरा कोड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे एक आपको नेट से एक लिंक लेके आना होगा फॉन्ट ऑसम का। ठीक है, आइकन जो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम के साइड से ले आइएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे हम लोग CDNGS में जाकर के इसका लिंक ला सकते हैं। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आपको पता होगा, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा जो लाइन है, ठीक है ना, ये आपको लेके आना होगा। ओके, और एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं और इसको वर्ड रैप कर देता हूं ताकि आप लोगों को हर चीज दिखे, कुछ चीज छुप ना जाए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखना चालू करते हैं HTML का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डीप लिखूंगा और उसके बाद WRAPPER वेपर लिखूंगा। इससे क्या होगा
कि एक div एलिमेंट हमारा बनेगा और इसका क्लास नेम क्या है, वेपर है। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में मैं एक साइड बार नाम का div लूंगा। साइड बार मतलब एक div बना रहा हूं, इसका क्लास नेम जो है ये आपका साइड बार है, और यहां पे इसका एक आईडी भी मैं दे दे रहा हूं साइड नाम का। ठीक है, तो इस div का एक क्लास है और एक आईडी है। क्लास का नाम है साइड बार और आईडी का नाम है साइड। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग यूएल लेंगे, यूएल टैग, और इसके अंदर में हम लोग लेंगे एलआई टैग, और इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग आई टैग देंगे। और आई टैग क्यों ले रहा हूं, ताकि जो फंट ऑसम है उसका आइकन्स मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइकन्स है, यहाँ पे आइकन्स जो रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूं आपका क्लास इक्वल टू होम। और क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे हम लोग। ठीक है, और इस एंकर टैग में यहाँ पे मैं लिख देता हूं DASHBOARD, डैशबोर्ड। और एक चीज है कि ये वेपर क्लास शुरू होने से पहले हम लोगों को एक नेविगेशन बार चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेव लेंगे, और नेव के अंदर में फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एंकर टैग ले रहा हूं, और इस एंकर टैग में यहाँ पे क्या करूंगा कि इसका जो बिहेवियर इसको मैं चेंज करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट void, और देन जावास्क्रिप्ट void, और यहाँ पे 0। मतलब इसका जो नेचुरल बिहेवियर होता है एक एंकर टैग का, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन void 0 लिखने से इसका नेचुरल बिहेवियर ये चेंज हो जाता है और ये एक बटन के भांति काम करता है। ठीक है, बटन के जैसे काम करता है। अब यहाँ पे इसका भी एक नाम हम लोग देंगे, क्लास नेम, और इसका क्लास नेम हम लोग देने वाले हैं टोगल BTN, TOGGLE टोगल BTN, इसका नाम ये दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसका एक आईडी भी हम लोग सेट करेंगे, तो यहाँ पे जो आईडी होगा उसका नाम हम लोग दे देते हैं आपका BTN। ओके, और अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अंदर में भी एक सिंबल हम लोग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ये लेता हूं आई, और उसके बाद इसके अंदर में मैं क्लास, और देन यहाँ पे अब ये फंट ऑसम का क्लास है फा, और उसके बाद में BARS बार्स। ओके, उसके नीचे यहाँ पे भी एक एंकर टैग और लेने वाला हूं मैं, एंकर टैग, और इस एंकर टैग का नाम जो रहेगा वो होगा आपका NICT। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, स्पैन में ले लेते हैं, SPAN स्पैन, और इसके अंदर में लिख देते हैं NICT, और उसके बाद लिख देते हैं वेब। ठीक है, NICT वेब हो गया यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे हमारा साइड बार जो था, ये जो LI है, इस तरह से हम लोग और भी LI लेंगे, तो फिलहाल मैं एक को ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सबको अलग अलग कर देंगे हम लोग, है ना। अच्छा, उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे ये जो वेपर क्लास खत्म होने से पहले यहाँ पे ये साइड बार वाला जो था हमारा, ये साइड बार कहाँ खत्म हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये साइड बार यहाँ खत्म हो रहा, तो साइड बार के बाद में फिर हमारा कंटेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे div और फिर डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन। मतलब एक मेन क्लास यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और इस मेन क्लास का भी मैं एक आईडी देने वाला हूँ। इसका जो आईडी होगा वो मैं दे दूंगा मेन। ओके, और इसके अंदर में फिर मैं एक div बना रहा हूँ, div डॉट, और इसका क्लास नेम जो होगा वो मैं रख रहा हूँ कंटेंट, CONTENT। ठीक है, कंटेंट के अंदर में यहाँ पे मैं H1 टैग ले रहा हूं, और सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं कंटेंट। ठीक है, अब एक बार हम लोग व्यू कर लेते हैं कि अभी तक जो कोडिंग हम लोग किए वो कैसा दिख रहा है। लेकिन
उससे पहले एक काम और कर लेना है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेते हैं CSS का, आपका CSS का लिंक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं हमारा जो JS फाइल है उसका। तो JS फाइल का नाम क्या था, script.js। ठीक है, ये दोनों काम हो गया हमारा। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि अब तक कैसा दिख रहा है हमारा ये पेज जो है, अभी कैसा दिख रहा होगा। तो देखिए अब तक जो हम लोगों ने HTML का कोडिंग किया है तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पे CSS अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे CSS वाला पेज में, style.css वाला पेज में। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब हम लोगों को क्या करना होगा कि CSS का जो कोड है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार मतलब कि ऑल, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, स्टार का मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मार्जिन होगा उसको मैं कर दे रहा हूँ 0। ठीक है, और उसके बाद में जो पैडिंग है उसको भी मैं कर दे रहा हूँ 0। उसके बाद में फिर टेक्स्ट डिक्लोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डिक्लोरेशन से क्या होता है कि जो एंकर टैग का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि उसके नीचे में एक अंडरलाइन आता है तो वो हट जाएगा। ये सॉरी, उसका जो नेचुरल अंडरलाइन होता है वो हट जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि अंडरलाइन अभी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अंडरलाइन हट गया है। और जैसे सबका थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ रहा था तो हम लोग क्या किया है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जो है वो हम लोग 0 कर दिए है। तो सबका बाय डिफॉल्ट मार्जिन अभी क्या हो गया, 0 हो गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे कि लिस्ट स्टाइल टाइप होता है बुलेट्स का, तो उसको भी हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप लिस्ट का जो होता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बुलेट्स रहता है तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे नन कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे पैडिंग वगैरह हम लोग देते हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एरिया जो होता है हमारा एलिमेंट कवर करने लगता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग नाम का प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, बॉक्स साइजिंग और इसका प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू हम लोगों को रखना होगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो यहां तक ये काम खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मेरा नैव है उसमें मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टाइल देना चाहता हूं। जैसे नैव का मैं यहाँ पे कलर जो है बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, नैव का बैकग्राउंड कलर। ठीक है, नैव का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ BLUE ब्लू। ब्लू रख दूं कि डार्क ब्लू रखूं, मैं यहाँ पे इसको डार्क ब्लू ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया डार्क ब्लू। ओके, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे पैडिंग भी ले लेंगे। पैडिंग जो रहेगा वो हम लोग यहाँ 25 पिक्सल ले रहे हैं। अगर अभी एक बार चलते हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नैब है वो कैसा दिख रहा होगा। तो नैब देखिए इस प्रकार से हम लोगों को अभी नजर आ रहा है। ठीक है, अब एक काम और करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग चलते हैं नैब बार के बाद अंदर में जो एंकर टैग है ना, तो उसमें भी कुछ हम लोग चेंजेस कर देते हैं। उसका जो कलर होगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, मुझको कर्ली ब्रैकेट लेना था ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, COLOR कलर। हम लोगों को नहीं, अगर आप दूसरा कलर लेना चाहते तो आपकी मर्जी, मगर मैं यहाँ पे व्हाइट लेना चाहता हूँ। एंकर टैग का जो कलर है तो मैंने यहाँ पे व्हाइट लिखा है। और उसके बाद ऊपर जाके मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अब ये व्हाइट दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आओगा आप लोगों को, सिंपल है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब रहा वेपर, जो हमारा वेपर है अब हम लोग उसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा WRAPPER वेपर, और डॉट उसके अंदर में जो स्लाइड बार है, सॉरी सबसे पहले वेपर साइड बार, ठीक है, बट फ्लैक्स करना था, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइड बार, और साइड बार के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ जैसे कि हम लोग इसका पैडिंग दे रहे हैं। ठीक है, साइड बार का पैडिंग हम लोग यहाँ 25 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग पोजीशन जो है इसका फिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पोजीशन और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फिक्स। ठीक है, अब इससे होगा क्या, एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा साइड बार, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब जो कंटेंट है वो इसके ऊपर आ गया है।
मतलब कंटेंट अपना यहाँ नीचे में था, ये ऊपर आ गया क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या किया है, पोजीशन फिक्स कर दिया इसका हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे पोजीशन हम लोगों ने फिक्स कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले कि पोजीशन फिक्स करने के बाद में हम लोग इसका एक काम करेंगे, मगर थोड़ा देर बाद करेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि मैं आपको वेपर, फिर यहाँ पे हम लोग वेपर को टारगेट करते हैं और वेपर के अंदर में जो साइड बार है उसको भी टारगेट कर लेते हैं और उसके अंदर में एलआई जो है उसको टारगेट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मार्जिन है हमारा, जो मार्जिन है, तो मार्जिन को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन बॉटम, ठीक है, BOTTOM बॉटम। मार्जिन बॉटम जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, एक बार फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब इसके अंदर इसमें मार्जिन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मार्जिन आ रहा है। ओके, अब हम लोग और एक मेन काम जो हमारा उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मीडिया क्यूरी यूज करने वाले हैं, मीडिया क्यूरी स्क्रीन, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं, एक मिनट, स्क्रीन के बाद में यहाँ पे हम लोग एंड देते हैं, एंड लिखते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मिनिमम वाइड, WIDTH वाइड, मिनिमम वाइड के बाद में अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ये मिनिमम वाइड में क्या होगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जो है ये रखना नहीं चाहता हूं मैं, देखिए ना, लेकिन ये एक मिनट मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। और बॉडी को टारगेट करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे के आपको दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में किस प्रकार से काम करेगा। अभी अगर मैं ये ले लूं बॉडी का कलर और आपको अगर यहाँ लेके जाऊं और मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए अभी यहाँ पे बॉडी में कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा हम लोग को ना। एक बार फिर चलते हैं, मिनिमम वाइड लिखा मैंने, मगर यहाँ पे मैंने कोई वाइड ही नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मिनिमम वाइड लिखे तो भाई हम लोग को ये भी तो बताना होगा ना कि कितना वाइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूं 922 पिक्सल वाइड, दिस मच, इतना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कम कर देता हूं, देखिए क्या हो रहा है, मतलब उतना वाइड नहीं रहेगा। तो उसके अंदर में मीडिया क्यूरी के अंदर में जो भी हम लोग CSS प्रॉपर्टी देने वाले हैं वो काम नहीं करेगा। वो कब काम करेगा, जब इसका वाइड कम से कम कितना होगा, 992 पिक्सल, तभी ये काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग और क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैं और एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे कि अभी ये जो हम लोग को टॉगल है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हम नहीं चाहते कि दिखे, ये टॉगल ना दिखे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे कलर मैं हटा देता हूं, मैं कलर अभी नहीं रखना चाहता हूँ, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, डॉट लिखते हैं और फिर TOGGLE टॉगल लिखते हैं और BTN लिखते हैं, उसका नाम है ना, क्लास का नाम। और यहाँ पे अगर मैं जाऊं, डिस्प्ले लिख दूं और डिस्प्ले लिखने के बाद में यहाँ पे मैं कर दूं नन। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया। डिस्प्ले नन करने के बाद में अगर मैं यहाँ जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि वो टॉगल बटन नहीं दिख रहा है, मगर अब वो टॉगल बटन दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए, जब ये छोटा होगा तब दिखना चाहिए। तो देखिए ऐसे भी ये काम कर रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ये छोटा होगा तो ये दिखेगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे वेपर को टारगेट कर रहा हूँ, WARPPER वेपर। और उसके बाद वेपर में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लैक्स, मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने से क्या होगा, अभी मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ये कंटेंट जो है मेरा इधर आ रहा है, ये उस तरफ जा नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बार हम लोग देख लेते हैं और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेपर और उसके बाद में डॉट, फिर साइड बार, SID साइड बार,
और साइड बार के बाद में हम लोग एक काम करने वाले हैं, पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ पे हम लोग कर देंगे फिक्स्ड। ठीक है, ऊपर में भी हम लोगों ने फिक्स किया था, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये तो उसी प्रकार से ही काम करेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग नहीं रखते हैं अभी, ठीक है, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। फिर आगे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, और यहाँ पे जो ट्रांसलेट रहेगा वो मैं कर दूंगा 0 पिक्सल। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट मैंने किया 0 पिक्सल। और एक चीज हम लोग करने वाले हैं, इसी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, और ऊपर में यहाँ पे जो साइड बार है, देखिए सेम है, वेपर डॉट साइड बार, ये भी वेपर डॉट साइड बार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो ट्रांसलेट है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -100%। ये -100% से क्या होगा कि ये अब हम लोग को दिखेगा नहीं। अगर मैं आपको वापस यहाँ ले जाऊं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो अभी तो ये दिख रहा है, मगर ये अगर छोटा होगा, देखिए वो नहीं दिखेगा। मतलब इस बटन को क्लिक करने पे वो आएगा। ठीक है, हम लोग जब बटन को क्लिक करेंगे तब वो दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अच्छा हम लोग मेन का भी हम लोग कुछ कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी तक मेन अंदर में यहाँ पे ही हम लोग ये काम करते हैं। और जैसे कि वेपर और वेपर क्लास के अंदर में एक है हमारा मेन, MAIN मेन। और उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करने वाले, जो इसका मार्जिन है, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं ले रहा हूँ 20%। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 20%। और इसका जो वाइड है, WIDTH वाइड, वो मैं कर दे रहा हूँ 80%। और उसके बाद एक बार मैं आपको अभी ले जाता हूँ यहाँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए कंटेंट जो है हमारा यहाँ पे आ गया, और ये हमारा जो नैप बार है ये यहाँ पे आपका दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, ये भी हो गया है, और ऊपर में ठीक है, सब चीज ठीक है। देखिए अब एक चीज है, अब काम शुरू होगा JS का काम। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट में ही काम शुरू होगा कि हम लोग जब क्लिक करेंगे तो वो एक क्लास को ऐड करवाना है हम लोगों को, और फिर दोबारा जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसी क्लास को हटाना है। कहाँ क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जब इसको छोटा करेंगे ना हम लोग, इसको जब छोटा करेंगे तो इससे हम लोग जब क्लिक करेंगे तब वो क्लास ऐड होगा, और फिर क्लिक करेंगे तो वो क्लास हटेगा। तो 2 क्लास हम लोग को बनाना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे वो क्लास बना लेता हूँ। कहाँ गया, ये ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्लास बना लेते। क्लास जो बनाएंगे हम लोग वो मीडिया क्यूरी का ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास होगा हमारा कुछ इस प्रकार से, जैसे वेपर, और वेपर के अंदर में आपका है साइड बार, सॉरी वेपर, और वेपर के अंदर में होगा आपका मेन अंडरस्कोर साइड। ये हम लोग मेन वाला क्लास में ऐड करवाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो मार्जिन है, मार्जिन क्या देंगे हम लोग, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट जो होगा यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल नहीं देंगे हम लोग, 20% दे देंगे, 20%। ओके, और एक क्लास हम लोग ऐड करवाएंगे डॉट वेपर, और देन यहाँ पे डॉट, और ये इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं एक्टिव। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्टिव क्लास में हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्म है ना, ये देखिए ट्रांसफॉर्म, और ये आपका होगा ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन है इसको हम लोग कर देंगे 0। इसको हम लोग क्या कर देने वाले हैं, 0 कर देने वाले हैं। ठीक है, अब रहा सवाल की JS मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जाएंगे, और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलते हम लोग जावा स्क्रिप्ट में। फंक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूं। अब कौन सा आईडी को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको HTML वाला पेज में वापस लेके आ जाता हूं। और यहाँ पे देखिए ये जो BTN नाम का हम लोग बनाए थे, इसको मतलब ये जो हमारा जो हैमबर्गर साइन का जो हम लोग का आइकन आएगा, तो उसका जो आईडी हम लोग दे के रखे उसी को हम लोग यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ फिर JS में जाएंगे, और यहाँ इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट एड इवेंट लिसनर, इसका यूज करने वाला हूँ। एड इवेंट लिसनर क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं
कि एक इवेंट को अटैच करवा सकते हैं एक फंक्शन के साथ में। ये हमारा ऑन क्लिक वाला इवेंट हो गया है और एक फंक्शन हम लोग नीचे बनाने वाले हैं, उस फंक्शन का नाम होगा ऐड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लाइन ऑफ कोड से होगा क्या कि ये जो बटन में क्लिक होगा तो उसमें एक क्लिक इवेंट ऐड हो जाएगा और इस क्लिक जब उस बटन में हम लोग क्लिक करेंगे तो वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, ऐड नाम का फंक्शन को। अब वो ऐड नाम का फंक्शन कहां पे है, तो वो ऐड नाम का फंक्शन जो है वो यहां पे है। यहां पे मैं लिख देता हूं ऐड, और सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि या चेक कर लीजिएगा आप भी पूरा कोडिंग करने से पहले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अलर्ट लिखता हूं और उसके बाद इसमें मैं लिख देता हूं वर्किंग, WRKING, वर्किंग डॉट डॉट डॉट। और अब मैं आपको लेके जाता हूं वापस ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं और फिर मैं इसको छोटा कर ले रहा हूं और एक बार मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं। तो क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे वर्किंग वाला अलर्ट मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं जीएस में। अब इस फंक्शन में हम लोग करवाएंगे क्या, देखिए इस फंक्शन में हम लोग करवाने क्या वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे आपका वैर एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग। इस वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं साइड बार और इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर ब्रैकेट, और यहां पे आईडी का नाम मैं लिख रहा हूं साइड। अब मैं ये साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस यहाँ पे वापस मैं आपको लेके जाता हूं HTML में, और यहाँ पे देखिए ये जो साइड बार था ना, यहाँ पे मैंने आईडी एक दिया था, तो इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अब जो कंटेंट है वहां पे भी एक आईडी हम लोग दिए थे मेन, तो उसको भी हम लोग टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं मेन, और यहाँ पे इसमें जो हम लोग आईडी दिए थे यहाँ पे वो नाम हम लोग लिख देते हैं। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ ले जाता हूं, तो मेन वाला क्लास में यहाँ पे देखिए इसका आईडी नाम रखा था मैंने, तो उसको हम लोग टारगेट किए। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं साइड बार, ठीक है, डॉट, यहाँ पे एक आता है आपका क्लास लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका क्लास और फिर लिस्ट। क्लास लिस्ट के द्वारा इसमें बहुत सारा आता है और भी ऐड होता है, तो मैंने यहाँ पे टॉगल यूज करना है। यहाँ पे टॉगल यूज करने से क्या हो जाएगा कि जब एक बार इसमें क्लिक होगा ना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कौन सा साइड बार, तो ये एक्टिव नाम का जो हमारा क्लास है उसको ऐड कर देगा। और फिर अगर क्लिक करेंगे ना तो वो क्या करेगा कि उसको हटा देगा। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं अभी के लिए, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं और रिफ्रेश करने के बाद इसको मैं छोटा कर दूं, अगर ऐसे छोटा करने के बाद में यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं और उसके बाद आने दीजिए, आ गया। और उसके बाद इसको थोड़ा से टान लेते हैं हम लोग, बड़ा कर लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा से हम लोग बड़ा कर लेंगे ऐसे करके। अब ठीक है, और थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइड बार पे ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड बार है, जैसे मैं इस टॉगल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एक्टिव क्लास जो है वो आ जाना चाहिए। जैसे क्लास साइड बार है उसके बगल में एक एक्टिव आना चाहिए। मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक्टिव आया और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा साइड बार आ गया। लेकिन जब ये साइड बार आए तो हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट थोड़ा से घसक जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको ही मैं यहाँ से क्या हुआ, इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं और फिर यहां मैं पेस्ट करता हूं और यहाँ पे साइड बार को हटा देता हूं और यहाँ पे मैं इसको मेन लिख देता हूं और यहाँ पे मैं इसको मेन लिख देता हूं। और देन हम लोग फिर वापस आते हैं यहाँ पे और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में फिर यहाँ पे दोनों जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन में और यहाँ साइड बार में। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आईडी मेन तो है मगर यहाँ पे क्लास हट गया। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद वापस हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्लास मेन है
यहाँ पे क्लास मेन है, और यहाँ जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए इसका रनवर्स ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्लास रह जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हम लोग फिर से जाते हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेपर डॉट मेन स्लाइड। तो ये वेपर डॉट मेन स्लाइड वहां पे अटैच होना चाहिए था, तो वहां पे वो अटैच नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ मेन है और यहाँ क्लास लिस्ट टोगल, यहाँ पे हम लोग मेन लिख दिए। मेन कारण ये, यहाँ पे हम लोग को लिखना था मेन स्लाइड, ठीक है। ये क्लास हम लोग अटैच करवाना चाहते हैं ना। तो वापस हम लोग फिर से एक बार जाते हैं, और उसके बाद फिर से अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार हम लोग इस पे फिर से क्लिक कर रहे हैं तो अब ये काम कर रहा है। देखिए ये जा रहा है, मगर ये पूरी तरह से नहीं जा रहा है। ये दिक्कत है यहाँ पे हल्का सा, कि ये जो है यहाँ तक जा पा रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोग एक काम करते, वापस आ जाते यहाँ और स्टाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पे 20% हम लोगों ने दिया है ना, तो थोड़ा सी यहाँ पे हम लोग और देखिए यहाँ पे जो साइड बार है, तो यहाँ साइड बार में हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा हम लोगों को और समझ में आए। हम लोग यहाँ पे BOR बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड और रेड लिख देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर देने के बाद में इसका वाइड जो होगा WI वाइड हम लोग 20% कर देते हैं, ठीक है। इसका वाइड 20%, और जो हाइट रहेगा इसका हाइट, ये हम लोग दे देते हैं 100%। ओके, अब इतना करने के बाद एक बार हम लोग फिर से यहाँ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने से ये देखिए ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, बट हल्का से ये रह जा रहा है। यहाँ तक ठीक है। देखिए अभी यहाँ तक तो ये ठीक काम कर रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ठीक है। देखिए जब हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कंटेंट आ रहा है, और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ तब ये हमारा साइड बार जो है वो दिख रहा है और कंटेंट हमारा घसक रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ये प्रोग्राम जो हम लोग आज देखे हैं साइड बार बनाना समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।